हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी दी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, बांग्लादेशी 170 फैक्ट्री शट डाउन बिकॉज ऑफ भारत। तो भाई साहब, भारत ने देखो, भारत से पंगा लेना बहुत बड़ा भारी पड़ता है। ये पाकिस्तान जानता है, दुनिया चाइना जानता है, लेकिन बांग्लादेश को ये चीज नहीं समझ आ रही थी। फाइनली 170 कंपनीज बांग्लादेश की बंद हो गई हैं और टेक्सटाइल और मुख्तलिफ किस्म की। तो पहले भाई जानते हैं सीन क्या हुआ है सारा। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे चीखो पुकार कर रहा है, तो काउंटर करते हैं स्टार्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे। ठीक है, इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम। पॉलिसी फ्रैंकली स्पीकिंग खेलते हैं। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो जैसे भी हो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें। वजह है कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ होगी। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तू सरकार इलेक्शन करा और साइड भाई माहौल इकोसिस्टम में क्रिएट हो गया, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। ये है चक्कर। बांग्लादेश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियां मार रहा है। हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं है। ठीक है ना, 50 साल से हिंदुस्तान ने उसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है। सब कुछ खुराक वगैरह सब चीज़ें वहीं से जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अंदर करीब 170 फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं और वहाँ की आवाम है जो उन फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स काम करते थे, वो भाई सड़कों पे उतर आ गए हैं। करीब बताया जा रहा है कि 40,000 जो वर्कर हैं वो सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और ये प्रोटेस्ट अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो नाराज़ है इन सब इंडस्ट्रीज़ से। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये उन वर्कर्स को पैसे नहीं दे पा रही है, जो वो काम करते हैं उनको उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो उसी के चलते वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कंपनी है उसके ऊपर ताला लग गया है। वो इतनी बड़ी कंपनी है जिससे अब बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा घाटा होएगा। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचानक आ गई और मोहम्मद यूनुस ने कमाल संभाली। और मोहम्मद यूनुस जो है वो अब बांग्लादेश की आवाम को हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश को अब कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है बांग्लादेश की आवाम के अंदर। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बैक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन्ड कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं
ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया, कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज्म से हटकर दूसरी एक्सट्रीमिज्म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है। इसी के साथ वो वीडियो तुझे पता चल जाए जब कभी कभी जो समझते हैं लोग ना रेवोल्यूशन आ रहा है, वो रेवोल्यूशन नहीं उल्टा भी हो जाता तबाही की तरफ है, जाता है। वो उल्टा भी हो जाता है। तो भाई हर जगह वो ये करके भी लोग बंदा उछल नहीं सकता। बिल्कुल भाई हसीना मुल्क को कहाँ लेकर गई है, बेशक पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन ये इस टाइम दुनिया मानती है, पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं यार कि भाई साहब वो मुल्क को आगे लेकर गई है। बिल्कुल, वही कहते हैं ना, कभी कभी कोई लीडर काफी टाइम से हो ना तो वो वैसे ही आपको उधर खड़े खड़े बुरा लगता है कि बेशक वो अच्छा भी काम कर रहा हो। इंसान की फितरत है, इंसान की जो है ना भाई अंदर ये कुछ सिस्टम है जो ये इंसान की इंसानी फितरत है, जो अच्छा काम भी करे ना मुल्क को आगे भी लेकर जा रहा है, फिर भी वो उसको लोग कुछ ना कुछ बोले। अच्छा, तो मैं एक और मजे की बात बताऊं, ये ठीक है तख्त उलट गया, लोग आ गए सड़कों पर, चलो चलो इलेक्शन को भी छोड़ो, चलो सब कुछ मान लिया हमने, जो हो गया सब कुछ हो गया, भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं एक बात बताऊं, इंडिया के साथ अगर इनके ताल्लुकात अच्छे होते ना, मेरे से जितनी मर्जी ये शर्त लगा लो, अभी भी यूनस के आते ही कहता कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे, ये करते वो, तुम प्रॉमिसली मैं बताता हूँ बांग्लादेश में ये इंस्टेबिलिटी होती ही नहीं। ये भारत से जब तक पंगा नहीं लिया था, आपने कोई गलत खबर सुनी थी बांग्लादेश में कुछ हो रहा है? नहीं, कोई मतलब ये बुरा हुआ या हुआ है, जैसे उसने अपने लिए पंगा, अपने लिए उसने काम ढूंढा है, भारत से वो पंगा लेता गया, अब उसकी एक अच्छी खबर भी नहीं आ रही। 40,000 लोग सड़कों पर हैं, 170 कंपनियां टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं और शर्म से डूब मरना चाहिए, दूसरे लोगों की भी फैक्ट्री जला रही है। क्या इसमें इनको क्या मिल जाएगा यार? मुझे जो बिजनेस करेगा वो भी आगे अपने देश का नुकसान नहीं है ये, जो बिजनेस करेगा वो भी आगे से नहीं करेगा। तो आपका किसका कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ख्याल रखना। तो यार